जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अच्छा कर्म भले ही धीरे फल देता है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। बुरा कर्म तुरंत फायदा दे सकता है, पर अंत दुखद होता है। आइए आज मैं आप लोगों को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में धर्मपुर नाम का एक सुंदर गांव था। यह गांव अपनी हरियाली, सादगी और लोगों की आपसी एकता के लिए जाना जाता था। इसी गांव में दो परिवार रहते थे। एक था रामदीन का परिवार और दूसरा लालचंद का परिवार। रामदीन बहुत गरीब था, लेकिन दिल से बहुत ही अमीर। उसके पास ना तो ज्यादा जमीन थी और ना ही धन दौलत। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, मेहनत से कमाता और उसी से संतोष करता। रामदीन का एक ही उसूल था, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। गांव में कोई बीमार हो, कोई भूखा हो या कोई भी दुखी हो, रामदीन सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता। दूसरी ओर था लालचंद। उसके पास खूब पैसा था, बड़ी जमीन थे, लेकिन दिल में दया नाम की चीज नहीं थी। वह गरीब का शोषण करता, मजदूरों की मजदूरी काट लेता, झूठ और धोखे से पैसा कमाता। लालचंद अक्सर हंसकर कहता, दुनिया कर्म वर्म से नहीं, चालाकी से चलती है। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म होने लगा। रामदीन के पास जो थोड़ा बहुत था, वह उसने जरूरतमंदों में बांट दिया। लालचंद ने अनाज छिपा लिया और ऊंचे दामों पर बेचने लगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, लेकिन लालचंद नहीं माना। कुछ महीनों बाद बारिश आई, लेकिन साथ में आई एक भयंकर बीमारी। लालचंद का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बहुत पैसा होने के बावजूद कोई डॉक्टर समय पर नहीं मिला। उधर रामदीन दिन रात सेवा करता रहा, बीमारों की, बुजुर्गों की, बच्चों की। एक दिन लालचंद खुद बीमार पड़ा। अब वही लोग जिनका उसने शोषण किया था, मदद से पीछे हटने लगे। वह अकेला पड़ गया। उसी समय रामदीन वहां पहुंचा। लालचंद ने कांपते हुए कहा, रामदीन, मैंने जिंदगी भर गलत किया, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रामदीन ने बिना एक पल सोचे कहा, दुख में मदद करना ही इंसानियत है। उसने अपने बची खुची जमा पूंजी से लालचंद का इलाज करवाया। कुछ समय के बाद लालचंद ठीक हो गया, लेकिन उसकी सारी दौलत गलत कर्मों की वजह से खत्म हो चुकी थी। उसका बेटा भी हमेशा के लिए कमजोर हो गया। लालचंद को अब समझ आ चुका था कि कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। लालचंद ने रामदीन से माफी मांगी और गांव के सामने अपने सारे गलत कर्म स्वीकार किया। उसने अपनी बची जमीन गांव के लिए दान कर दी और खुद मेहनत मजदूरी करने लगा। अब लोग उसे सम्मान से देखने लगे, क्योंकि उसने अपने कर्म बदल लिए थे। रामदीन का दुख का अंत हो चुका था। कुछ वर्षों के बाद सरकार ने गांव में एक योजना शुरू की। रामदीन को उसकी ईमानदारी और सेवा भाव के कारण जमीन और सहायता मिली। आज वही रामदीन जो कभी गरीब था, गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया।